Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shah Physics. So in this video I'm going to talk about the three basic things, that is the charge densities, line charge, surface charge and volume charge density. So I generally take this topic because जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि what are these density and what is the difference between these three. And one thing that how to take the small element while doing the questions, because हमें पता है कि बहुत सारे एग्जाम में या हमारे जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में वे या जेई नीट, बहुत सारे एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसपे हमें स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। बट जब तक हमें इन तीन चीजों का पता नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ दिस particular video is only about these charge density, and here I am going to talk about how to take the small element in case of one dimension, two dimension and three dimension, ठीक है। So let's start with the first thing, that is line charge density, ठीक है। So now the first thing is line charge density, ठीक है। तो line charge density, this is the one dimensional case. कौन सा केस होता है? This is the one dimensional case, as the name suggests, line charge. Here we know that we are generally talking about three dimension x, y, z. When there is only the length, that is one dimension. When we have an area, then we have two dimension, and when volume is also there, then it means we are dealing with the three dimension. So here line charge is represented the one dimensional motion और the one dimensional thing, ठीक है। So one dimension में let us suppose जिसकी ना कोई width होगी, ना ही width होगी और ना ही कोई thickness होगी, ठीक है। There is only the length of this length of anything we have taken, ठीक है। Let us suppose we are walking on a railway track, ठीक है। So we are going straight, ठीक है। We don't take right, we don't take left, we don't go up and down, ठीक है। We only because we only constrained to move in a straight path, ठीक है। Either we go to the forward and to the backward direction, ठीक है। We are constrained to move on this line, ठीक है। So that is the वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे कि इस केस में अब लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो लाइन चार्ज डेंसिटी जो बेसिकली होती है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज बनाई है, एक बनाई है मैंने रॉड, ठीक है, जिसकी मैंने कोई थिकनेस नहीं ली है, ना ही कोई विड्थ ली है, सिर्फ इसकी लेंथ ली है, और एक बनाई है मैंने रिंग। Here also in case of a ring we have no thickness of a ring, only what we have only the parameter of a ring. Here there is inside the ring we have nothing, ठीक है। ये बिल्कुल खाली है और इसकी कोई भी थिकनेस नहीं है, ठीक है। इसका तो हम क्या सिर्फ इसका एरिया तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एरिया है ही नहीं, अंदर से कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे हम रिंग पहनते हैं आप अज्यूम कर सकते हो, या जो हमारा कंगन होता है वो आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिर्फ हम क्या लेंगे, इसका सिर्फ हम पैरामीटर ले सकते हैं, जो कि कितना होगा, इस रिंग का पैरामीटर कितना होगा, 2πr, ठीक है, 2πr। और यहाँ इस केस पे भी हम जो लेंथ रॉड है, रॉड के केस में सिर्फ हम रॉड की लेंथ अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ एक वेरिएबल है लेंथ। यहाँ भी 2π तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल केस, ठीक है। सो इस केस में हम लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बहुत ही एक जर्नल सा जो 5th क्लास का कंसेप्ट है वो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि यहाँ पे कितने 5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। 5 चिल्ड्रन में हमने 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। लेट मी चेंज इट्स थिकनेस, वेट, ठीक है। तो हमें पता है कि वन चाइल्ड को कितनी टॉफीज आएगी, 10/5 इज इक्वल टू 2 टॉफी, ठीक है।
ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मतलब कोई भी इसे समझ सकता है, ठीक है। कि अगर 5 बच्चे हैं, उनके बीच में 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक को कितनी आएगी, एक को 2 आएगी। कैसे करेंगे, 10/5। तो अगर एक को हमने निकाल दी तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन फॉर 2, 3 एक्सेट्रा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 4 को कितनी आएगी, 4 को कितनी आएगी, एक को अगर 2 है तो 4 को कितनी है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 टॉफीज। सो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर हम यहाँ डेंसिटी को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे, अब जैसे हमने सबसे पहले हमने देखा था कि एक को कितनी आएगी, ठीक है, मतलब इसका जो हमने मेजरमेंट का जो हमने यूनिट रखी वो कितनी रखी, 1, ठीक है। जो इसका मैग्नीट्यूड रखा वो 1 रखा। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या रख देंगे, लेंथ का मैग्नीट्यूड, लेट अस टेक लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना ले लेते हैं, 1 मीटर, ठीक है। हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे, 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। सो और हम मान लेते हैं कि इस रॉड का जो मास है, लेट अस सपोज मास ऑफ दिस रॉड इज m। सो m मास, सो l लेंथ, l अगर लेंथ है, ठीक है, l लेंथ है तो मास कितना है, m, ठीक है। मतलब l मीटर का मास कितना है, m। यू कैन टेक एनीथिंग, kg, ग्राम, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। l मीटर का मास कितना है, m है। सो 1 मीटर का मास, ये जो कंसेप्ट है यहाँ टॉफिस वाला मैंने बताया, उसका मास कितना हो जाएगा, m/l। सो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितना, m/l। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। 1 मीटर में इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी। तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी हमने इसकी डिफाइन कर दी, कितना, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो इसको ही मास, एक लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितना मास आ रहा है, इसको ही हम बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब आपको कितने भी लेंथ दी जाए आप उसका मास निकाल सकते हैं। अगर एक का आपने निकाल लिया तो सपोज आपको बोला कि 2 मीटर पे निकाल के बताए तो सो आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ हम रिंग के केस में देख लेते हैं, ठीक है। रिंग के केस में हम सिमिलरली वही देखेंगे, कैसे। अब रिंग का टोटल, अगर हम रिंग को खोल दे, मान लेते हम इसको खोल दे, तो हम इसको, अगर हम इसको ओपन कर देते, एक वायर की तरह बना देते, तो ऐसे करके वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr, क्योंकि ये पैरामीटर लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वायर की लेंथ, अगर हमने इस रिंग को खोल दिया तो इसकी लेंथ भी 2πr हो जाएगी। तो इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट पैरामीटर, दैट इज 2πr। सो ये इसकी रिंग की लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट अबाउट लाइन चार्ज डेंसिटी। इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लाइन चार्ज डेंसिटी कैसे लेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि स्मॉल एलिमेंट हम कैसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही बेसिक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमें एक ऐसी चीज कंसीडर करनी पड़ती है कि जिसको बार बार डिवाइड करके या बार बार ऐड करके हम वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की शेप को गेन कर ले। जैसे अगर हम छोटे छोटे डॉट्स से, छोटे छोटे लेंथ के जो डॉट्स है वो हम यहाँ पे करें और उसको ऐड करते जाए तो एक लेंथ बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम बार बार एक दूसरे के साथ ऐड करके उस शेप को गेन कर ले। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इसका स्मॉल एलिमेंट कुछ भी हम मान सकते हैं, लेंथ dx का मान सकते हैं, छोटी छोटी डॉट्स, या लेंथ dx की या लेंथ dl की छोटी छोटी रॉड मान सकते हैं, ठीक है। उसको हम जब कंबाइन करेंगे तो एक पूरी रॉड बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस केस में भी अगर हम छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे dx लेंथ के छोटे छोटे लेंथ ले, तो हम पूरा इसको अगर सर्कल में यहाँ रख दे तो हम पूरा रिंग को ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा
क्या होगा, लाइन चार्ज ऐसा हमारा पूरा रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम स्मॉल एलिमेंट क्यों लेते हैं। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हमारे को बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज एंड सपोज यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ऐसे हमने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो ओनली बाय ओनली वन पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इट इज अनदर कंसेप्ट। ठीक है, बट यहाँ अगर हमारे से पूछ दिया है कि इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा कि यहाँ एक छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल चार्ज लेना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज की ही वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है। ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, यहाँ से और पॉइंट पी तक उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी एक डिस्टेंस अलग से मेजर करना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। सबका ऐसे ऐसे करके और एंड में सबको प्लस करना पड़ेगा और हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, बट दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम जनरली एक स्मॉल मास को कंसीडर कर लेते हैं या स्मॉल चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह पॉइंट चार्ज की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं डी क्यू, या मास लेंगे हम, सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम क्या मान लेंगे, डीएम। ठीक है, सो उससे हम उस स्मॉल एलिमेंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड के लिए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं और उसके लिए हमको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे वो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे, जिससे कि हमको पूरी वो शेप दोबारा से मिल जाए। ठीक है, अब स्मॉल एलिमेंट के लिए को हम लिख कैसे सकते हैं। अब स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं हमने डीएम लिया, यहाँ पे मैं दोबारा से एक रॉड बनाऊंगी। ठीक है, टू मेक यू क्लियर, so let's wait. So here I again made a wire of length L. ठीक है, और mass of this wire is again M. ठीक है, तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी होगी M by L। ठीक है, सो स्मॉल एलिमेंट, अब हम मान लेते हैं कि ये कोई स्मॉल एलिमेंट है DM। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये कोई स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट का मास भी स्मॉल ही होगा। ठीक है, तो हम लेट अस कंसीडर कि वो मास है डीएम और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमने कितनी मान ली, डी एल। ठीक है, डी एल लेंथ में है ये। ठीक है, सो हमने ये जो हमने लैम्डा लिया था वो हमने डिफाइन किया था 1 मास पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ की जो मास होगा। ठीक है, तो अगर हमको 1 का पता है तो हम 2 का निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, वैसे ही डीएल लेंथ का निकाल सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट। ठीक है, सो 1 यूनिट लेंथ का मास m है, सो डीएम का तो डीएम कितना हो जाएगा, डीएल यूनिट लेंथ, डीएल लेंथ का मास, तो वो कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मास m by l है, सो dl का मास कितना होगा, m by l इंटू dl, और वो कितना मास है, dm है। सो इस तरह से हम स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्मॉल एलिमेंट, हाउ टू डिफाइन द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब सिमिलर इज द केस विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस है, और जो हम स्मॉल मास कंसीडर करेंगे उसका डिफरेंस है। वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि कैसे हम उसमें स्मॉल मास को कंसीडर कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज है जो बहुत बार क्वेश्चंस पे आती है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, so let us discuss about these two, that what is uniform and non-uniform charge density.
सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए अगेन आई हैव ड्रॉन हियर अ लेंथ वायर ऑफ लेंथ L और जिसका कि मास M है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म का मतलब जैसा कि बताते हैं, जैसा कि आपको भी पता है, यूनिफॉर्म जनरली क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अब हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज वी कंसीडर हियर अ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ ही हमने यहाँ कंसीडर की, और जो इसका मास पर यूनिट लेंथ जब हमने यहाँ मेजर किया, इसकी डेंसिटी मेजर की, अब मैं यहाँ डेंसिटी बोलूंगी तो वो लैम्डा आई, ठीक है। यहाँ पे फिर लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इस जो यूनिट लेंथ का जो मास आया वो कितना आया, वो मान लेते हैं वो 2 kg आया, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ 2 kg बाय m, ठीक है। ये डेंसिटी की हमारी यूनिट होगी, ठीक है। अब यहाँ हमने 1 मीटर, फिर अगेन हमने 1 मीटर लेंथ ली, इसका भी हमने लाइन चार्ज डेंसिटी देखी, वो कितनी आई, सेम लैम्डा आ गई। अगेन यहाँ पे हमने 1 मीटर लेंथ कंसिडर की, उसकी डेंसिटी देखी बाय सम मेजरमेंट, वो लैम्डा आ गई, ठीक है। तो हर जगह इस रॉड पे आप जहां भी देखेंगे या जितने भी पॉइंट लेंगे, वहां डेंसिटी क्या है, वहां की डेंसिटी है लैम्डा। सो हर जगह जितने भी पॉइंट, या 1 मीटर लेंथ की जगह छोटा लेंथ भी एज्यूम कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी भी कितनी आएगी, लैम्डा ही आएगी, ठीक है। सो हर जगह जो डेंसिटी है वो सेम आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की। हर जगह जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस सेम, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द केस विद द नॉन यूनिफॉर्म। सो क्वेश्चन में कई बार हमें दिया होता है कि लेट अस सपोज वी हैव गिवन विद द डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2x। ये हमने एक जनरल केस का एग्जांपल लिया, क्वेश्चन में हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप से लैम्डा दिया होता है, ये हमने एक एग्जांपल मान लिया कि ये हमको लाइन चार्ज डेंसिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये सेम उसी तरह से लेंथ L है, और ये हमने मान लिया कि यहाँ से डिस्टेंस जो है पॉइंट A से यहाँ इस पॉइंट P का डिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो यहाँ जो ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, जो डेंसिटी है इस लाइन की, वो डिफरेंट है, x के साथ वेरी करिए। जब x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इस पॉइंट Q पे, Q का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, वेरी हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी मास डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, x के साथ बदल रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इट इज कांस्टेंट एवरी टाइम, और यहाँ पे क्या हो रही है, इट इज चेंजिंग, ठीक है। सो ये दिस इज द टू केसेस, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। And now we move on to the surface charge density, okay. So now this is the surface charge density, or it is a two-dimensional case where we are talking about the surface related to surface area, ठीक है। जहाँ पे surface आ गया वहाँ पे उसका area भी होगा। जैसे आप surface, for example you can take the example of sheet, plain sheet, तो उसके टू डायमेंशन होते हैं, एक तो x डायमेंशन होगा, लेट अस कंसीडर कि उसके टू डायमेंशन है, एक हो गया x एंड सेकेंड डायमेंशन इज y, और उसके ऊपर जो होता है वो सरफेस होता है उसका, ठीक है। तो उसका क्या होगा, हमेशा एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू x इंटू y। Similarly is the case here. Here let us consider this is a disk, ठीक है, which has a surface area, और surface area हो गया डिस्क का, ठीक है। तो ये सारे टू डायमेंशन के डिस्क हो गया, ठीक है। तो डिस्क आप फॉर एग्जांपल जैसे आपकी चपाती होगी, ठीक है, तो दिस यू कैन कंसीडर एज एग्जांपल ऑफ डिस्क, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इसका भी एरिया होता है, एरिया हमें पता होता है कि इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, where r is the radius of this disk, ठीक है। सो ये जिसका भी सरफेस एरिया होगा वो हमेशा टू डायमेंशन केस में आएगा, और उस केस में हम क्या निकालेंगे,
हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे हमने किया था ऊपर, लैम्डा हमने निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मास इन यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितना मास आ रहा है वो निकाली थी हमने लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखेंगे, वो कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो मास आ रहा है उसको क्या हम बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वही बात आती है कि हम स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट एक इस टाइप का एलिमेंट होगा कि जिसको हम बार बार ऐड करने पे वो जो शेप होगी उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में अगर हम डॉट लेंगे, मान लेते हैं इस केस में डॉट लेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि इस डॉट का हम x में कितना ले, ठीक है, इस डॉट का तो ठीक है हमने यहाँ ले लिया। अब अगर हम ऐसे ऐसे डॉट हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, पहले हमें x में ऐड करने पड़ेंगे सारे डॉट, फिर उसको y में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू सॉल्व एंड वी वांट अवर प्रॉब्लम टू बी सिंपलर, ठीक है। तो इसके लिए जो हम स्मॉल मास लेंगे या स्मॉल एलिमेंट जो हम लेंगे वो इस टाइप का लेंगे जिसको ऐड करने पे एक ही वेरिएबल के अंदर बार बार उसको लेने पे हम वो शेप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट, एक अगर हम स्मॉल एलिमेंट इस टाइप का ले लें, ठीक है, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हमारा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, इसकी जो विड्थ होगी वो फिर से y होगी और लेंथ क्या होगी, यहाँ पे dx होगी, लेंथ इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है, dx होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम एरिया एलिमेंट और जो स्मॉल एलिमेंट है वो इस टाइप से कंसीडर करेंगे। इस केस में सिमिलरली हम देख सकते हैं कि अगर हम एक छोटी रिंग को अगर हम एज अ स्मॉल एलिमेंट ले ले जिसकी की कुछ थिकनेस है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस बना दीजिए, ठीक है, थिकनेस ले ली हमने इसकी dx। सपोज कि इस रिंग का जो है, इस रिंग का x है, इस रिंग का जो रेडियस है वो x है, ठीक है। अगर ऐसी ऐसी रिंग हम फर्दर बार बार बनाएंगे तो एक डिस्क हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। रिंग कैसी रखी है, रिंग हमने थोड़ी फ्लैट रखी है। अगर हम ऐसी रिंग, छोटी रिंग, फिर थोड़ी बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, ऐसे करके अगर बनाती रहेंगे तो एक पूरी डिस्क बन जाएगी, ठीक है। तो नाउ यू आर क्लियर कि हम कैसे लेंगे, ठीक है। ये हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिए, ठीक है। वेरिएबल, अब यहाँ भी सिर्फ एक वेरिएबल होगा, x वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ भी x में ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो फिर अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम dm, तो इसका अगर बड़े वाले डिस्क का अगर मास m है और छोटे वाले का dm है, सो dm को हम कैसे लिख सकते हैं, dm इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट एलिमेंट और मास ऑफ यूनिट सरफेस एरिया इंटू x इंटू dy इंटू एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट का मास हो गया, ठीक है। अब ये इसका, क्योंकि इसका एरिया आप देख सकते हो ना, y dx है, सॉरी y dx, ठीक है, इट शुड बी y dx, लेट मी करेक्ट इट, ओके। सो नाउ इट इज करेक्ट y dx, ठीक है। अब यहाँ हमने क्यों एरिया ही क्यों लिया, अब इस केस में हम लेंथ नहीं लेंगे सिर्फ, क्यों, क्योंकि जो डायमेंशन होंगे ऑन बोथ ऑफ द साइड शुड बी सेम। तो एरिया कैंसिल विद एरिया, डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ मास है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ अगर मास पर यूनिट एरिया है तो यहाँ भी स्मॉल एरिया का ही, स्मॉल एलिमेंट का एरिया ही आएगा, यहाँ स्मॉल एलिमेंट की लेंथ नहीं लेंगे। अगर मास पर यूनिट लेंथ है सो dm में स्मॉल एलिमेंट की ही लेंथ आएगी, ठीक है। यहाँ मास पर यूनिट एरिया है, सो यहाँ जो एरिया आएगा वो भी स्मॉल एलिमेंट का एरिया ही आएगा, लेंथ नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब इसका एरिया, अब रिंग का तो एरिया, अब मैंने बताया था कि रिंग की तो सिर्फ
पैरामीटर होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डायमेंशन को प्रूव हो जाए, इसके लिए हमें तो एरिया चाहिए, ठीक है। तो हमने रिंग को हमने ऐसे कंसीडर किया है कि इसकी हमने थिकनेस मान ली है dx। तो आप देखिए कि इसका स्मॉल एरिया हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी, सो इसका स्मॉल एरिया हम लिखेंगे dA इंटू 2πx पेरीमीटर इंटू थिकनेस dx। सो ये इसका एरिया हो गया। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन आते हैं, ठीक है। एरिया में 2 डायमेंशन आते हैं, या तो x और y, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन हो गया, ये 2π तो कांस्टेंट है, और ये 2 डायमेंशन हो गया। अगर हम लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाती है, थिकनेस, सॉरी, वो क्या आ जाता है हमारा एरिया। लेंथ को अगर थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए वो क्या आ जाता है हमारा एरिया। तो सिमिलर इज द केस है, लेंथ को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, थिकनेस के साथ, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया। तो हम इसका डिस्क के लिए dm कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर के लिए, और हम डिस्क के लिए कैसे लिख सकते हैं, डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, और जो इसका एरिया होगा वो कितना है, πr² इंटू स्मॉल एरिया कितना, 2πx dx। So this is how we can define the small mass of disk, ठीक है। This is the dm। So this is how you can define, ठीक है। Now you are clear with the surface charge density, ठीक है, कि इसका हमने स्मॉल एरिया कैसे लेना है, स्मॉल एलिमेंट कैसे लेना है, क्या सरफेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक और केस होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो जनरली मोस्ट कॉमन केसेस है, ठीक है। वो होता है ट्रायंगुलर लेमिना के केस, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, ठीक है। सो इसका स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे हम, इसका स्मॉल एलिमेंट अगर हम ऐसे ले ले, ये एक लेंथ L ले ली जिसकी की कुछ थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है dl, ठीक है। सो ये जब लेंथ L यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हुए जाएगी ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको जो ये मतलब यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हम एक दूसरे के वेरिएबल में इसको चेंज कर लेंगे, सो दैट कि हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। अगर वो करने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो ये जनरली आपको चार्ज डेंसिटी और स्मॉल एलिमेंट के बारे में बताना था, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ओके। Now next one is our volume charge density. So volume charge density can be represented by the rho, ठीक है, this we call that rho, and this is a 3-dimensional motion, ठीक है। So 3-dimensional motion ऐसा 3-dimensional object। So इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, और साथ में थिकनेस भी होती है। तो 3-dimensional मोशन इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। सो ऐसा मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम वॉल्यूम को स्टोर कर सकते हैं, कुछ उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेंथ और विड्थ के साथ साथ एरिया के साथ साथ उसकी थिकनेस होगी, कि ताकि हम उसमें किसी वॉल्यूम को स्टोर कर सके, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो हम जैसे मान लेते हैं क्यूबिकल बॉक्स, जैसे हमारा शू बॉक्स हो गया, ठीक है, उसमें हम वॉल्यूम रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कितने डायमेंशन हो गए 3 डायमेंशन। सपोज दिस इज x and this one is y and this one is z. So here we have a 3-dimensional ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें सिमिलरली हम वैसे ही डिफाइन करेंगे। एक आप और ले सकते हो, एक आप स्फीयर ले सकते हो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है, वो भी 3 डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो जैसे हमने डिस्क ली थी, रिंग ली थी, तो यहाँ सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ इसी की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो हम इस केस में सिमिलरली हम कैसे लिख सकते हैं,
चार्ज डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में मास वो होगी इसकी डेंसिटी, कि इसका कितनी डेंसिटी है, ठीक है, कितना इसका डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, ठीक है, एक वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, ठीक है। एक मान लो कि हमने यहाँ भी 1 मीटर चले, यहाँ भी 1 मीटर चले, यहाँ भी 1 मीटर चले, और हमने यहाँ एक 1 का एक क्यूब बना दिया, उसके अंदर जो मास आ रहा है वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। वन वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है तो वो उसकी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वैसे ही इसका हम स्मॉल एलिमेंट कैसे कंसीडर करेंगे, तो स्मॉल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल एक ही हो, कि जो हम वेरिएबल ऐड करेंगे वो सिर्फ एक होना चाहिए। क्यों ले, तो हम इसमें भी ले सकते हैं कि हम स्मॉल डॉट्स ले लिए, ठीक है, या फिर हमने लास्ट टाइम की तरह एक लाइन कंसीडर कर ली, बट वो लाइन जो होगी वो हमें एक्स पे पहले अलग से जाना पड़ेगा, एक लाइन को ऊपर ऊपर करते, ठीक है, फिर आगे वाई में अलग से जाना पड़ेगा, वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। सो मैंने बताया कि वेरिएबल कैसा होना चाहिए, वेरिएबल हमेशा एक होना चाहिए, ठीक है। सो आप खुद भी अज्यूम करके देख सकते हैं, और मैं यहाँ बना देती हूँ, अगर हम एक स्क्वेयर बॉक्स कंसीडर करके चले, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ स्क्वेयर बॉक्स, और उसको हम अगर लेके चलते हैं, ठीक है, उसको हम अपना स्मॉल एलिमेंट मान के देखते हैं, ठीक है। तो हम लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, जस्ट वेट, ओके, नाउ इट्स फाइन। तो हम ये स्क्वेयर बॉक्स लेके चलते हैं, और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी कुछ थिकनेस मान लेते हैं। ये थिकनेस हम पूरे स्क्वायर बॉक्स की मानेंगे, यहाँ से भी, ठीक है, आप खुद अज्यूम कर लेना, ठीक है। सो लेट अस, सो इसका जो लेंथ है वो अगेन यहाँ पे x ही है, ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है वो z ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, dy एलिमेंट चेंज हुआ, y एलिमेंट चेंज हुआ है, तो इसका स्मॉल y को हम कैसे लिख सकते हैं, dy। सो ऐसे अगर dy के अगर हम स्क्वायर, dy थिकनेस के स्क्वायर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करते जाए तो हमारे एक क्यूबिकल बॉक्स मिल जाएगा। तो वेरिएबल कितना है, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है dy, ठीक है। सो ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका अगर हम वॉल्यूम देखें बड़े वाले क्यूब का, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना है, x y इंटू z। और अगर हम छोटे वाले का वॉल्यूम देखें तो छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है, x भी सेम है और z भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ y, दैट इज कन्वर्टेड टू t, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम अब जो ये स्मॉल का वॉल्यूम है तो इसको हम dv लेंगे और मास इसका क्या लेंगे, dm। सो हम यहाँ dm मास को कैसे लिख सकते हैं, dm मास को लिख सकते हैं हम मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ बोथ शुड बी सेम। इसीलिए ही हम हर जगह थिकनेस रख रहे हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ एरिया लिया। अब एरिया लेते और एरिया इसका तो फिर वॉल्यूम नहीं आना था, वॉल्यूम के लिए हमको इसकी थोड़ी सी थिकनेस चाहिए, ठीक है, इसलिए हम थोड़ी सी थिकनेस रख रहे हैं। 2D में भी हमने थोड़ी सी थिकनेस रखी थी, ठीक है, इसीलिए हम थिकनेस रख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो मास का और मास का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम यहाँ एरिया कंसीडर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा डायमेंशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि कितना है, x y z इंटू dv कितना है, x इंटू z इंटू dy, ठीक है। सो dm कितना आ गया हमारे पास, dm आ गया मास m बाय x, z कैंसिल हो जाएगा, m बाय y इंटू dy, ठीक है। सो दिस इज अवर स्मॉल मास, ठीक है। सो ऐसे करके हम अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और स्मॉल मास एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप स्फीयर में कर सकते हो। स्फीयर में अगर आप स्मॉल एलिमेंट लोगे तो वो क्या लोगे, वो आप रिंग लोगे, ठीक है,
या आप हेमिस्फेरिकल शेल भी ले सकते हो, तो वो डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। वो आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा पर्पस इस वीडियो का यही था, क्योंकि इस जो ये डेंसिटीज होती है और जो स्मॉल एलिमेंट होते हैं कैसे लेने हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। सो इस वीडियो के बाद आई थिंक it will be clear to you. So if you like my video, so please share it with your friend as well, so that each and everyone can get to know about these concept very easily, ठीक है। So please do like, share and subscribe my channel if you like the video. Thank you so much. Thank you everyone for watching it.